गुरुदेव, संसार में रह के भगवान के लिए ज्यादा समय निकालना मुश्किल है, तो ऐसे में क्या करना अरे चाहिए? संसार में ही देखो ना भगवान को। संसार छोड़ के बाद भगवान का क्यों याद करोगे? कहाँ? किस लिए याद करोगे? कहाँ याद करोगे? संसार में रहते हुए भगवान को याद करना है भाई। तभी तो तुम्हारा संसार भी ठीक चले। अब देखो, जब कोई समस्या आती है तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं लोग। जब समस्या आती है तो मंदिर चले जाते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, ज्योतिषी के पास चक्कर लगाते हैं, है कि नहीं? तो संसार में सफलता के लिए भी भगवान की जरूरत है। तुम ऐसा मत सोचो संसार छोड़ के फिर भगवान को हम करेंगे। संसार में रहते हुए करो, यही गृहस्थाश्रम की विशेषता है। गुरुदेव, देवी भागवतम में कहा गया है कि पंच प्राण राधा के अधीन हैं। कृपया इस पर प्रकाश डालिए। राधा माने समझो क्या है? लौट के अपने स्रोत पर जाना राधा है। धारा माने जो स्रोत से बाहर निकल रही है, बहिर्मुखता। राधा माने जो अंतर्मुखी होने लगे, बाहर से भीतर की ओर चलने लगे, जगत से, प्रकृति से पुरुष के ओर चलने लगे, जगत से परमात्मा की ओर चलने लगे, यही राधा है। तो पंच प्राण उसके साथ ही। गुरुदेव, यह कैसे समझे कि हमारे पूर्व कर्म खत्म हो गए हैं? जो तुम मानोगे सो होएगा। जब तुम आयो, मानो तुम्हारे सारा पुराना कर्म छूट गया, गया सारा। ऐसे मानोगे तो गया। हाँ। गुरुदेव, मुझे लोगों से डर लगता है। इस डर को कैसे हटा सकते हैं? अच्छा, जानवरों से नहीं लगता है क्या? यहाँ बहुत सारे सांप है, बिच्छू है, सांप है, शेर है, इनसे तो नहीं डर लगते क्या? आदमियों से डर लगता है। पता है क्यों लगता है तुम्हें लोगों से? ताकि तुम चाहते हो तुमको अच्छा बोले, तुम्हारा सम्मान करे, मान रखे। इस तरह से लोकेशना कहते हैं इसको। लोग हमको कदर करें, हमको अच्छा माने, हमको बेवकूफ ना समझे। इस तरह से मन में जो हमने बना रखी है ना एक माया, इसी की वजह से डर लगता है। एक काम करो, तुम सच में इससे बाहर निकलना हो, एक काम करना चाहिए तुम्हें, करोगे? बस 2 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं, 2 घंटे के लिए तुम पागल जैसे बोल, पागल जैसे तुम चलो, व्यवहार भी करो। देखो तुम्हारे वो सब शर्म, झिझक, सारी चीजें निकल जाएगी। हाँ, फिर फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है तुम्हारे बारे में, है ना? एक और ले लेते हैं। गुरुदेव, मुझे शादी तो करनी है, लेकिन शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। मैं क्या करूं? अच्छा, ज्यादा बात करती हो क्या? चुप रहो, मुंह मत खोलना। तुमने कालिदास की कहानी सुनी है ना? कालिदास के वो मंत्री ने उनको बोला, देखो तुम बोलो मत, मैं महारानी से, राजकुमारी से तुम्हारी शादी करा दूंगा, मैं राजकुमारी से तुम्हारा शादी करा दूंगा, मगर तुम मुंह नहीं खोलना है, कुछ नहीं बोलो, मौन व्रत धारण करो, तभी तो बेवकूफ की भी शादी होगी। मुंह खोलते हो, बोलने लगते हो तो लोगों को डर लग जाते हैं, भाग जाते हैं तुमसे। चुप रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो। रोता हुआ चेहरा लटका के हुए हमेशा चलते रहे हो तो कौन करेगा भाई शादी?
प्रसन्न रहना, हाँ, ये आवश्यक है ना, है कि नहीं? हाँ। गुरुदेव, संसार में रह के भगवान के लिए ज्यादा समय निकालना मुश्किल है, तो ऐसे में क्या करना अरे चाहिए? संसार में ही देखो ना भगवान को। संसार छोड़ के बाद भगवान का क्यों याद करोगे? कहाँ, किस लिए याद करोगे? कहाँ याद करोगे? संसार में रहते हुए भगवान को याद करना है भाई, तभी तो तुम्हारा संसार भी ठीक चले। अब देखो, जब कोई समस्या आती है तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद आते हैं लोग। जब समस्या आती है तो मंदिर चले जाते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, ज्योतिषी के पास चक्कर लगाते हैं, है कि नहीं? तो संसार में सफलता के लिए भी भगवान की जरूरत है। तुम ऐसा मत सोचो संसार छोड़ के फिर भगवान को हम करेंगे। संसार में रहते हुए करो, यही गृहस्थाश्रम की विशेषता है। गुरुदेव, देवी भागवतम में कहा गया है कि पंच प्राण राधा के अधीन हैं। कृपया इस पर प्रकाश डालिए। राधा माने समझो क्या है? लौट के अपने स्रोत पर जाना राधा है। धारा माने जो स्रोत से बाहर निकल रही है, बहिर्मुखता। राधा माने जो अंतर्मुखी होने लगे, बाहर से भीतर की ओर चलने लगे, जगत से, प्रकृति से पुरुष के ओर चलने लगे, जगत से परमात्मा की ओर चलने लगे, यही राधा है। तो पंच प्राण उसके साथ ही। गुरुदेव, यह कैसे समझे कि हमारे पूर्व कर्म खत्म हो गए हैं? जो तुम मानोगे सो होएगा। जब तुम आयो, मानो तुम्हारे सारा पुराना कर्म छूट गया, गया सारा। ऐसे मानोगे तो गया। हाँ। गुरुदेव, मुझे लोगों से डर लगता है। इस डर को कैसे हटा सकते हैं? अच्छा, जानवरों से नहीं लगता है क्या? यहाँ बहुत सारे सांप है, बिच्छू है, सांप है, शेर है, इनसे तो नहीं डर लगती क्या? आदमियों से डर लगता है। पता है क्यों लगता है तुम्हें लोगों से? ताकि तुम चाहते हो तुमको अच्छा बोले, तुम्हारा सम्मान करे, मान रखे। इस तरह से लोकेश ना करते इसको। लोग हमको खदर करें, हमको अच्छा माने, हमको बेवकूफ ना समझे। इस तरह से मन में जो हमने बना रखी है ना एक माया, इसी की वजह से डर लगता है। एक काम करो, तुम सच में इससे बाहर निकलना हो, एक काम करना चाहिए तुम्हें, करोगे? बस 2 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं, 2 घंटे के लिए तुम पागल जैसे बोल, पागल जैसे तुम चलो, व्यवहार भी करो। देखो तुम्हारे वो सब शर्म, झिझक, सारी चीजें निकल जाएगी। हाँ, फिर फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है तुम्हारे बारे में, है ना? एक और ले लेते हैं। गुरुदेव, मुझे शादी तो करनी है, लेकिन शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। मैं क्या करूं? अच्छा, ज्यादा बात करती हो क्या? चुप रहो, मुंह मत खोलना। तुमने कालिदास की कहानी सुनी है ना? कालिदास के वो मंत्री ने उनको बोला, देखो तुम बोलो मत, मैं महारानी से, राजकुमारी से तुम्हारी शादी करा दूंगा, मैं राजकुमारी से तुम्हारा शादी करा दूंगा, मगर तुम मुंह नहीं खोलना है, कुछ नहीं बोलो, मौन व्रत धारण करो, तभी तो बेवकूफ की भी शादी होगी। मुंह खोलते हो, बोलने लगते हो तो लोगों को डर लग जाते हैं, भाग जाते हैं तुमसे।
चुप रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो। रोता हुआ चेहरा लटका के हुए हमेशा चलते रहे हो तो कौन करेगा भाई शादी। प्रसन्न रहना, हाँ, ये आवश्यक है ना, है कि नहीं? हाँ। हम गुरुदेव, हम्म। ऐसा सुना है कि भक्त को गुरु तक पहुंचने के लिए गुरु मंडल से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उसके भटकने की संभावना भी अधिक होती है। कृपया मार्गदर्शन करें जिससे भक्त बिना कहीं अटके या भटके सीधा आप तक पहुंच जाए। अच्छा, कैसे पता चला तुम मजबूत हो कि नहीं? अरे, जब तक उसको मंथन नहीं करते हैं मक्खन नहीं निकलता है। दही को मंथन करना पड़ता है ना, तब छाछ अलग होता है, मक्खन अलग होता है। चलो। गुरुदेव, अपने ऑफिस या व्यवसाय सब में आसानी से हो जाना है आपको, सब आसानी से हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ध्यान बिना श्रम के होते हैं, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। तुम्हारी इच्छाएं परिश्रम की ओर तुम्हें खींचती है। इच्छा पूर्ति के लिए परिश्रम करना पड़ता है, इच्छा छोड़ने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो दोनों आना चाहिए, परिश्रम भी करना चाहिए। कोई काम पूरा करना हो तो बिना परिश्रम के नहीं होता, और बिना परिश्रम के रहना भी हमें सीखना चाहिए, नहीं तो हम लंगड़े हो जाते। ये दो टांग है पथ के, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति में परिश्रम, निवृत्ति में विश्राम। गुरुदेव, अपने ऑफिस या व्यवसाय में जब मैं प्रभावशाली लोगों से मिलता हूं तो स्वयं को कमजोर और डरा हुआ महसूस करता हूं। ऐसा लगता है जैसे कोई परीक्षा की घड़ी हो। कृपया बताएं मैं ऐसे में स्वयं को कैसे शांत और सहज रखूं। इसीलिए तो डीएसएन कर रखा है यहाँ पर। कोर्स नहीं किया क्या? डीएसएन करो, एक बार करके समझ ले तो मैंने कर लिया, नहीं, एक बार दो बार। जब तक तुम्हारा झिझक न चला जाता है, जब तक तेरे भीतर का शेर नहीं जगता, करते रहो वो साधना। ये सब खास तौर से डीएसएन इसीलिए रखा है, समझ रहे ना? हमें दो तरह की डर होता है। एक तो अरे दूसरे हमको गलत ना समझे, जिनको जो समझना समझे, हमें निडर रहना है। एक बात ये। दूसरी बात, हमको कोई सम्मान ना दे, हमको चूक ना जाए, हमारे संबंध ना खत्म हो जाए, इस तरह की कहीं गलती ना हो जाए हमसे। नहीं, कोई बात नहीं, एक दो बार गलती करो और उसका जो भी भुगतना है वो तो भुगतना पड़ेगा, गलती का फल फल भी भुगतना पड़ेगा। ये बेहतर है गलती करके फल भुगतो, डर डर के मरना कदम कदम पर। हाँ, डरने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी बात है, जब जान लेना है तो कि इतना जानो। तीसरी बात है, इतना जानो कि अरे हमारे साथ तो ऐसा धन है, गुरुदेव ने जो दिया वो है, धन है, इससे बड़ा क्या है? सबसे ऊंची बात हमारे पास आई है इस विश्वास से, इस भक्ति से। विश्वास से चलो तो डर कहाँ हो? भक्ति विश्वास बढ़ जाए, ये सबसे सरल है। लगता है दूर से कठिन है, मगर दिल में भक्ति हो तो कोई डर ही नहीं होता फिर। ठीक है। गुरुदेव, इससे संबंधित एक प्रश्न है। मुझे इस पर दृढ़ विश्वास है कि आप ही मेरे गुरु हैं, लेकिन कभी कभी मुझे आप पर या आपके प्रेम पर शंका होती है।
कृपया मार्गदर्शन करें, इस परिस्थिति से बाहर आने में मेरी सहायता भी करें। जितना शंका कर सकते हो उतना कर डालो, और सच्ची जो विश्वास है वो शंका से कभी टूटता नहीं है। शंका टूट जाती है, शंका विश्वास को ढक सकती है मगर निरस्त नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। हो गया।